से, भगवान के संपर्क में आने से इमीडिएटली अनंत जन्मों के पाप धुल जाते हैं। ये कैसा पॉसिबल है ना? मानो ये घर है ना, आप 2-4 साल के लिए अमेरिका, आपके उधर किधर आपका लड़का है, उधर चले गए, घर बंद, लॉक, पूरा लाइट बंद, सब कुछ बंद, और फिर वापस लौट के आ गए 4 सालों के बाद। कितने सालों से अंधेरा है इस घर में? 4 सालों से। और आप एक बटन दबा दो, कितना समय लगेगा उसको उजाला होने के लिए? सेकंड। तो वो बोलेगा क्या अंधेरा, 4 साल से मैं रह रहा था इधर, अचानक से एक ऐसा टिंग करके तुम उसको गायब नहीं कर सकते। थोड़ा समय रहूंगा मैं, धीरे 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 जाऊंगा, नहीं। जैसे ही संपर्क में आ जाते तो इमीडिएटली सब कुछ पाप नष्ट हो जाता है। बहुत सुंदर उदाहरण था, मुझे एक क्लिक हो गया कि लोग कभी कभी बोलते हैं ना ऐसा कैसे संभव है, लेकिन इमीडिएटली, प्रभुपाद में भी एक क्लिप देखा था मैंने ऐसे इमीडिएटली, अभी मैंने भेजा था ग्रुप पे, इमीडिएटली वो है ना। कितना समय लगेगा शुद्ध होने? 1 मिनट। 1 मिनट में आप पूर्ण शुद्ध हो सकते हो। इतनी शक्ति है भगवान के नाम की, है ना। इसलिए भगवान का नाम, भगवान से हम कनेक्ट हो सकते हैं भगवान के नाम के द्वारा, जो सबसे आसान है। फिर भगवान का सुंदर रूप, है ना। पूरा व्हाट्सअप भगवान के फोटो से आज भरा रहेगा, रामनवमी का, है ना। सुंदर, वो जो सूर्य तिलक भी बनाया उसका भी वीडियो आया रहेगा, सब कुछ आया रहेगा। कितना सुंदर है ना। इंसान नहीं बना सकता ऐसे, जिसने बनाया वो भी ये बोलेगा कि मैंने बनाया था, वो कुछ और था और ये कुछ और है। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, है ना। श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के अनंत गुण, उन गुणों का बखान करते करते शेषनाग नहीं थकते, या फिर कर नहीं पाते अनंत जन्मों तक। और भगवान की मधुर लीला, अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान, जब उनका चर्चा करते हैं हम लोग एक भक्तों के साथ, है ना। कथयंत च माम नित्यम, है ना, तुष्यंती च रमंती च। फिर भक्त तुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं और रममान हो जाते हैं, आनंदी हो जाते हैं, सर्वोच्च आनंद को प्राप्त करते हैं। अब सोचिए, बहुत बार मैं इस प्रकार की कथा करता हूँ और इस प्रकार की कथा में जब सब भक्त ऑलरेडी संतुष्ट हो गए, इतने संतुष्ट हो जाते हैं सब लोग, मैं स्वयं भी अपने आप को इतना संतुष्ट फील करता हूँ कि एक्चुअली संतुष्ट के लिए प्रसाद खाने की भी आवश्यकता नहीं रहती। कभी कभी मंदिर में एकदम बेफान होकर जब हम लोग भगवान के सामने नृत्य करते हैं, पूरा पसीना पसीना हो जाता है, गर्मी वगैरह सब दूर, उसके बाद पूरा प्लेट भर के प्रसाद लेते हैं, लेकिन उसका थोड़ा भी खा नहीं पाते। ऐसा लगता है बहुत भूख लगी है, लेकिन वो जाता ही नहीं है इधर से नीचे, क्योंकि ऑलरेडी भगवान के कीर्तन में हम लोग ऑलरेडी संतुष्ट हुए रहते हैं। कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया रहेगा, है ना। हमको लगता है कि बहुत भूख है, तो बाद में जब थोड़ा रियलाइजेशन होता है तो फिर इतना पसीना करके यदि नृत्य करके गए प्रसाद की लाइन में, थोड़ा ही दो प्रभु, लगेगा तो वापस लूंगा, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होता है, ज्यादा लेते हैं तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड रहता है। अंदर से परम आनंद का अनुभव हम लोग हृदय में कर सकते हैं, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, किसी और कोई दूसरा उसको समझ भी नहीं सकता। तो आइए भगवान श्री रामचंद्र जी को यही प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत कृपालु हो, है ना, हमें आपकी सेवा में लगा लीजिए, है ना। हम लोग जैसे नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करते कि हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आम्ही बड़ो दुखी। वो भी नित्यानंद राम है कि हे भगवान आप तो परम आनंद हो, परम सुखी हो, मैं बड़ा दुखी हूँ, है ना, मुझे भी वो सुख प्रदान करे, है ना। और फिर कभी कभी जब सेवा करते तो सेवा के अंदर भी दुख आता है सेवा करते करते, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर हमें समझाते हैं कि तुम्हारा सेवा या सुख दुख हुई सही तो परम सुख है। भगवान की सेवा करते करते यदि बाह्य दृष्टिकोण से कोई दुख भी आता है, फिर भी वो परम आनंद का कारण होता है। तो एक्चुअली सुख क्या है, एक्चुअली दुख क्या है, वो कोई मायने नहीं रखता। एक ही चीज मायने रखता है कि भगवान आप खुश हो। और भगवान खुश है ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हमारे गुरु खुश होंगे। तो भगवान डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, एक तरह से भगवान है मूर्ति के रूप में, लेकिन भगवान हमें प्राप्त होता है गुरु के माध्यम से। तो हमें चाहिए कि हम गुरु के प्रसन्नता के लिए कार्य करें। और गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं? बहुत कठिन है, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको पालन करना है। गुरु कुछ मांगते हैं कि आपसे ये दे दो, पैसा दे दो, जन्म डोनेशन दे दो, ऐसा कुछ मांगते हैं? नहीं। जब समर्पण होगा तो ऑटोमेटिकली खुद ही जेब से निकाल कर दे देते हैं लोग। लेकिन एक ही व्यवहार कभी मैंने नहीं सुना कि किसी भी गुरु ने, बोनाफाइड गुरु जो है, या फिर हमारे इस्कॉन में भी किसी ने भी पैसा मांगा है, डोनेशन दे दो नहीं तो फिर तुम्हारा अगला यात्रा नहीं लेके जाएंगे, कभी भी नहीं हुआ। जिनके पास पैसा नहीं, उल्टा उनके लिए पैसा इकट्ठा कर कर उनको यात्रा लेके जाते हैं। कुछ भी नहीं मांगते, लेकिन जब समर्पित हो जाता है भक्त तो अपना सर्वस्व देने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो आइए हम लोग भी इसी भाव में, है ना, ये एक्चुअली रामनवमी है। हम लोग
जो कुछ भी कर रहे हैं इस संसार में अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, वो सब करते रहे हुए भी हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकते हैं। केवल भावना को बदलना है, कुछ नहीं बदलना है। बहुत सारे जीरो है, प्रभुपाद बोलते हैं केवल एक ऐड करना है, अपने जीवन से कुछ नहीं निकालना है। कभी कभी लोग डर जाते हैं, भक्त बनना मतलब ये छोड़ो वो छोड़ो ये छोड़ो, अरे कुछ नहीं छोड़ रहा है ना। परम आनंद का जो कारण है उसको ऐड करना है, एक जोड़ो, बाकी सब शून्य है, सभी शून्यों की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यदि एक सामने रखते, एक स्वयं कृष्ण है, राम है, तो उन सभी शून्यों की भी बहुत अधिक कीमत होती है। तो आइए हमारे जीवन में वो एक प्रभु राम भगवान श्री कृष्ण ऐड करते हैं और भक्तिमय जीवन जीते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।